आप हर कर्म से मुक्त होते चले जाते हैं। आपके कर्म फिर बनते नहीं। जब आप इन सारी चीज़ों को समझते जाएंगे ना, तो आप कर्म से ऐसे मुक्त होते चले जाएंगे। आज का सवाल अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। सवाल ये है कि कैसे कर्म करें जिससे कर्म बंध ना बने, अर्थात कर्म बंध से मुक्ति कैसे पाएं, इसका रहस्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आप अपने भीतर झांकते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि आप पूर्ण इच्छा से बने हुए हैं। जितना तीव्र आपकी इच्छा होगी, वैसे आपका व्यक्तित्व होगा। आप अभी जिस भी अवस्था में हैं, आप अपने आप को देखिए कि आप कैसे हैं, आपकी संगति कैसे है। अर्थात आपकी इच्छा ही बताती है कि आपका विचार कैसा होगा, आपके भाव कैसे होंगे, आपका रहना कैसा होगा। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छों की संगति करो। क्यों? अच्छे लोग आपके विचार में बहुत गहरे बदलाव डालते हैं, और जब विचार बदलते हैं ना, तो फिर आपके भाव बदलने लग जाते हैं, और जब भाव बदलते हैं तो साफ अर्थ है ना कि कर्म बनना बंद हो जाता है। तो कर्म बंद कब नहीं बनता? जब आप पढ़ते जाएंगे और थोड़ा देखेंगे और जानने का तीव्र इच्छा करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जितना अधिक आप इच्छा करेंगे और इच्छा परमात्मा के साथ जाकर ना जुड़े, तो वो कर्म बंद बन जाते हैं। मतलब जब आपकी इच्छा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के साथ जुड़ता जाए, तो आप हर कर्म से मुक्त होते चले जाते हैं। आपके कर्म फिर बनते नहीं। फिर आप इच्छा भी करते हैं, फिर आप जो भी करें, फिर आपके किसी भी तरीके से कर्म नहीं बनते। इसीलिए ये भी कहा जाता है, गुरु परंपरा की महत्व को दर्शाया जाता है। क्यों पता है? जब आप गुरु से दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु क्या करते हैं पता है? आपके सारे कर्म ले लेते हैं, और जब कर्म ले लेते हैं तो उसके बाद आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाता है कि अब जो भी कर्म बनाऊंगा वो सत्यनिष्ठ होगा, और अपने मुक्ति के लिए कर्म बनाऊंगा। तो इसीलिए गुरु परंपरा, ये दीक्षा बहुत मायने रखती है। बस जब आप इन सारी चीज़ों को समझते जाएंगे ना, तो आप कर्म से ऐसे मुक्त होते चले जाएंगे। बस आपकी रोशनी बिखरते चली जाएगी। आप हर चीज़ करेंगे, लेकिन फिर कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूर्ण समर्पण के साथ लीन हो गई है, और आप जो भी करेंगे वो आपका करुणा, आपका आनंद ही करेगा। फिर आप आकर्ता भाव में लीन हो जाएंगे। फिर आप कर्म कर ही नहीं पाएंगे। फिर आप जो करें, आप कर ही नहीं पाएंगे। आकर्ता के स्थिति में लीन हो जाएंगे। बस धन्यवाद आपका।